गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम बात करेंगे क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर 8 गति के एक टॉपिक दूरी तथा विस्थापन के बारे में। आइए बात करते हैं इस प्रश्न की, जिसमें लिखा है दूरी तथा विस्थापन को परिभाषित कीजिए। दूरी और विस्थापन को पहले परिभाषित करेंगे, बाद में फिर इसके उदाहरण की सहायता से समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। तो आइए बात करते हैं दूरी की। दूरी किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि, इस टॉपिक को हम पिछली वीडियो में भली भांति समझ चुके हैं। अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जबकि सदिश में दिशा की आवश्यकता पड़ती है। दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सेम वही चीज़ है। अगला बिंदु है, इसका मात्रक मीटर होता है। छोटी दूरियों के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर इन मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जबकि बड़ी दूरियों के लिए किलोमीटर, माइल्स, प्रकाश वर्ष इत्यादि मात्रकों का प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ जो मीटर लिखा है वो हमारा SI मात्रक है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। आइए अब हम उदाहरण की सहायता से इस टॉपिक को समझते हैं। उदाहरण है, यदि कोई बालक अपने घर से 2 किलोमीटर दूर स्थित अपने विद्यालय जाता है तो उसके द्वारा चली गई कुल पथ लंबाई 2 किलोमीटर होगी। इस प्रकार से यहाँ पर घर और विद्यालय, यहाँ घर से विद्यालय की ओर जाने वाली सड़क इस प्रकार से है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। तो बच्चा 2 किलोमीटर चलकर ही अपने विद्यालय पहुंच पाएगा। अर्थात बच्चे द्वारा चली गई दूरी 2 किलोमीटर होगी। जबकि विस्थापन के मामले में ऐसा नहीं है। वो कैसे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली स्लाइड में देखेंगे। आइए हम विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। इसका मात्रक वही है जो दूरी का होता है, अर्थात इसका SI मात्रक मीटर होता है, जबकि अन्य मात्रक होते हैं किलोमीटर, माइल्स, प्रकाश वर्ष और छोटी दूरियों के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर इत्यादि। आइए उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए। यदि कोई बालक मूल बिंदु A से B तक 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है और फिर B से C तक 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, अर्थात पहले A से B तक 3 किलोमीटर और B से C तक 4 किलोमीटर जाता है, तो A से बिंदु C तक पहुंचने में उस बालक द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा।
ए से सी तक पहुंचने में बच्चे द्वारा तय किया गया विस्थापन अर्थात ए से सी तक की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। इसे निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 बी सी की पावर 2, अर्थात ए सी बराबर अंडर रूट 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। आइए यहाँ समझते हैं। यहाँ पर ए से बी तक 3 किलोमीटर और बी से सी तक 4 मीटर। तो ए से बी तक 3 मीटर और बी से सी तक 4 मीटर। तो बच्चे द्वारा ए से सी तक पहुँचने में तय किया गया विस्थापन कितना होगा। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार निकाल सकते हैं। ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर, अर्थात ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी की पावर 2 प्लस बी सी की पावर 2, अर्थात यहाँ पर ए बी का मान ए से बी तक की दूरी अर्थात 3 की घात 2 और बी से सी तक की दूरी अर्थात 4, तो 4 की घात 2। इसी प्रकार से आगे इसको हल करते हैं। 3 की पावर 2 का मान 9 होगा, जबकि 4 की पावर 2 का मान 16 होगा। 9 प्लस 16 ये हो गया 25। 25 का अंडर रूट लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5। तो ए सी इक्वल्स टू 5 मीटर। ए सी बराबर 5 मीटर, अर्थात बच्चे द्वारा तय किया गया विस्थापन 5 मीटर होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत से एग्जाम्स में ये प्रश्न आता है और अच्छे मार्क्स में आ जाता है, तब हम इस प्रकार से उसका आंसर देते हैं। दूरी विस्थापन। दूरी का प्रथम बिंदु है गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन में हम कह सकते हैं किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, अर्थात यदि हम पूछें आपके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो आप बता सकते हैं हमारे घर से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर है, उदाहरण के लिए। और यदि पूछा जाए कि आपने घर से विद्यालय तक कितना विस्थापन तय किया, तो आप बता सकते हैं कि हमने घर से विद्यालय की ओर 2 किलोमीटर का विस्थापन तय किया, अर्थात घर से विद्यालय तक या घर से विद्यालय की ओर, अर्थात ये हमारी दिशा हुई। दिशा घर से विद्यालय की ओर, तो यहाँ पर दिशा की आवश्यकता होती है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर दूरी निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर विस्थापन निर्भर नहीं करता,
अर्थात दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा वही रहेगी, जिसे हम विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि दूरी विद्यालय से घर से विद्यालय की ओर जाने में अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। मान लीजिए एक रास्ता 1 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरा रास्ता 2 किलोमीटर लंबा है। यदि हम 1 किलोमीटर लंबे मार्ग से जाते हैं तो दूरी 1 किलोमीटर होगी, जबकि यदि हम 2 किलोमीटर लंबे मार्ग से जाते हैं तो दूरी 2 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर दूरी मार्ग पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन के केस में विद्यालय और घर के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। दूरी सदैव धनात्मक होती है। यदि हम आपसे पूछें कि बताइए आपने घर से विद्यालय जाने में कितनी दूरी तय की, तो आपका उत्तर हमेशा धनात्मक ही होगा। उदाहरण के तौर पर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमेशा धनात्मक ही होगा, इसमें ऋणात्मक नहीं हो सकता। जबकि बात करते हैं विस्थापन की, तो यहाँ पर आपका उत्तर ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक तो होगा ही, धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कैसे? मान लीजिए आपकी जो दिशा है उसे हम बदल दें, विपरीत कर दें, तो दिशा बदलने के कारण वहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। ये शून्य भी हो सकता है। मान लीजिए एक बच्चा वृत्ताकार पथ पर आगे बढ़ता है और घूम करके पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा ए बिंदु से चलता है और चल करके घूम करके फिर उसी बिंदु पर आ जाता है। इस उदाहरण में बच्चे द्वारा ए से पुनः ए तक पहुंचने में कुछ न कुछ दूरी तो तय की गई है, परंतु विस्थापन के मामले में बच्चा यहीं से चलकर पुनः यहीं पहुंच जाता है, तो यहाँ पर विस्थापन शून्य होगा, अर्थात विस्थापन शून्य हो सकता है। आइए बात करते हैं अगले बिंदु की ओर, जो कि है दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होती है। अभी हमने एक उदाहरण की बात की जिसमें विस्थापन शून्य था, परंतु दूरी कुछ न कुछ थी, यानी कि दूरी विस्थापन से अधिक थी। इसी प्रकार से विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। तो विस्थापन दूरी के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। यदि मान लीजिए घर से विद्यालय की सड़क बिल्कुल सीधी है, अर्थात वह रास्ता सबसे न्यूनतम रास्ता है जिससे हम घर से विद्यालय जा रहे हैं, उस केस में दूरी भी वही होगी जो कि हमारा विस्थापन होगा, क्योंकि वो न्यूनतम दूरी है। तो हम कह सकते हैं विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। इस प्रकार से हम इन सब बिंदुओं को लिख सकते हैं। यदि आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप इन बिंदुओं को स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को यहीं पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगले टॉपिक्स के लिए अगली वीडियोस से जुड़े रहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप इन वीडियोस से, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।